खैर, श्रीमान का जीवन जानवर किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। दुबई के एक अरबपति द्वारा पीछा किए जाने से लेकर एक दुर्घटना में बच जाने तक, जिसमें उनके ड्राइवर की मृत्यु हो गई, मैं आपको ऐसे 7 क्षण दिखाऊंगा जब श्री जानवर लगभग मारा गया था। हमारी सूची में पहला स्थान सबसे अजीब अनुभवों में से एक है, क्योंकि जिम्मी के होटल के आसपास 2000 से अधिक लोग एकत्र हुए थे, बस उनसे मिलने के लिए। होटल को आपातकालीन मोड सक्रिय करना पड़ा और जिमी ने शहर छोड़ने के लिए कई बॉडीगार्ड्स को नियुक्त किया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जिमी और उसकी टीम अपने अंटार्कटिका के वीडियो की तैयारी कर रहे थे, और चूंकि आप सीधे अमेरिका से अंटार्कटिका की उड़ान नहीं ले सकते, उन्हें चिल्ली पहुंचना पड़ा और वहां कुछ समय बिताना पड़ा। अपने कमरे की बुकिंग करने से पहले एक अजनबी ने जिमी को पहचाना और उससे एक फोटो मांगी। एक अच्छे दिल वाले व्यक्ति ने एक बच्चे के साथ तस्वीर ली। साथ ही नाई कुछ घंटे बाद उसे पछतावा होने वाला था, क्योंकि जिस फैन के साथ उसने तस्वीर ली, उसने उस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर डाली। दुह स्वप्न तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने तस्वीर देखी और यह अनुमान लगाया कि श्री जानवर शहर में है। उन्होंने उस होटल के बारे में पूरी जानकारी लीक कर दी जहां वह ठहरे हुए थे, और कुछ घंटे बाद होटल के प्रवेश द्वार पर 200 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। जैसे एक फरिश्ता, जिमी ने बाहर जाने और अपने फैन से मिलने का फैसला किया, लेकिन एक समय के बाद भीड़ इतनी बड़ी हो गई कि कोई भी अंदर नहीं जा सका या तो होटल से बाहर निकले। होटल के स्टाफ ने भीड़ को तितर बितर किया और जिमी अपने कमरे में लौट गया, लेकिन ये लोगों को रोक नहीं पाया। एक रास्ता खोजने के लिए अंदर जाने और हर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए, बस जिमी को खोजने के लिए। उन्हें होटल के प्रबंधक से आपातकालीन मोड सक्रिय करने के लिए कहना पड़ा और सुरक्षा पर $30,000 से अधिक खर्च करने पड़े। कुछ फैंस वास्तव में होटल के सामने कैंप कर रहे थे, इसलिए जिमी और उसकी टीम को अपनी उड़ान को कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। इस घटना के बाद अगर जिमी फोटो खींचने से इनकार करता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान प्रशंसकों के साथ सूची में अगली घटना का एक दुखद अंत हो सकता था। सर बीस्ट लगभग उस पनडुब्बी में सवार होने वाला था जो टाइटैनिक की खोज करने वाली थी, लेकिन वह किसी तरह बच गया। पिछले साल कुछ अरबपतियों ने ओशन गेट कंपनी को टाइटैनिक का दौरा करने के लिए $250,000 का भुगतान किया, एक छोटे पनडुब्बी में। और जैसा कि हम जानते हैं, चालक दल कुछ घंटे बाद डूबने के बाद मर गया। जो शायद आप नहीं जानते थे वह यह है कि जिमी को इस चालक दल का हिस्सा बनना था। 25 जून को डूबने के कुछ दिन बाद और फिर पनडुब्बी के विस्फोट के बाद जिमी ने पूर्व ट्विटर पर खुलासा किया, मुझे इस महीने की शुरुआत में टाइटैनिक की पनडुब्बी में जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने नहीं कहा। ये काफी डरावना है कि मैं वहां हो सकता था। 103 मिलियन से अधिक लोगों ने इस पोस्ट को देखा, और अगर उसने उस आकस्मिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो शायद वह अब मर चुका होता। हालांकि कुछ लोग संदिग्ध हो गए। सिर के बारे में सवाल उठे, क्योंकि कुछ लोग मानते थे कि जिमी झूठ बोल रहा है और ध्यान आकर्षित करने के लिए संदेशों को फर्जी बना रहा है, खासकर जब किसी ने देखा और पूछा कि प्राप्त टेक्स्ट नीला क्यों था। जिमी ने बताया कि एक दोस्त ने उसे आमंत्रण का स्क्रीनशॉट भेजा, लेकिन कुछ लोगों ने इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं किया, यह कहते हुए कि वह दोस्त जो उसे आमंत्रित कर रहा था शायद अब जीवित नहीं है। मुझे टिप्पणियों में बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि जिमी कितना मजबूत है और वह सबसे अच्छे कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इस बार उसने नहीं कहा, उसने उसकी जान बचाई। अगली स्थिति सभी में से सबसे रहस्यमय हो सकती है। मैं आधे रास्ते में फंस गया और मैंने कहा, ओह भगवान, मैं खत्म हो गया। जिमी को दुबई के एक पागल अरबपति द्वारा पीछा किया जा रहा था। कहानी तब शुरू होती है जब जिमी द्वारा नियुक्त एक निजी जासूस ने उसे फोन किया और उसने कहा कि एक व्यक्ति मध्य पूर्व से उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। मध्य पूर्व से किसी ने उत्तरी कैरोलिना का एक निजी जासूस नियुक्त किया, बिना किसी संपर्क के, सिर्फ जिमी को खोजने के लिए। जब जिमी ने पूछा क्यों, जासूस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि स्टोकर अमेरिका पहुंचने वाला था। सच में अगले दिन बिना किसी संदेह के जिमी डर गया। उसने दूसरे दिन सुरक्षा को दोगुना कर दिया, उसे गोला बारूद दिया और स्टोकर के होटल गया। जैसा कि तुम शायद अनुमान लगा चुके हो, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और जिमी की सुरक्षा टीम ने स्टोकर के कपड़ों और व्यक्तिगत सामान की पूरी जांच करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आरोप लगाने वाला जिमी को यह झूठ बोलना पड़ा कि वह सुरक्षा कारणों से शहर से बाहर है और उसका स्टोकर वापस चला गया बिना उससे मिले। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह जिमी को नुकसान पहुंचाने की एक असली कोशिश थी या बस एक पागल फैन। पृथ्वी पर सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक होने के नाते यह अनिवार्य है कि वह अवांछित ध्यान भी आकर्षित करे। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिमी को घर पर रहना पड़ता है, अधिकांशतः अपनी सुरक्षा के लिए। हालांकि अब भले ही जिमी हमेशा दूसरों की बुरी मंशाओं के कारण सुरक्षित नहीं होता, कभी कभी वह खुद के कारण भी सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि एक ऐसा पल था जब उसने लगभग अपनी जान ले ली थी। 2018 में श्री बीस्ट एक वीडियो फिल्मा रहे थे जो लगभग उनका आखिरी वीडियो बन गया। 24 घंटे पानी के नीचे बिताने की चुनौती और चीजें बहुत जल्दी गलत होने लगी। जिमी और उसके दोस्तों ने एक प्लास्टिक बॉक्स का उपयोग करके पानी के नीचे एक जगह बनाई। छत इसे स्विमिंग पूल के तल पर फिक्स किया गया कि एक निश्चित मात्रा में हवा को रोका जा सके। लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एक ट्यूब और ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी थी।
जनरल चुनौती के पूरे समय के दौरान शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। जिमी और चीयर्स मजे कर रहे थे और वास्तव में पानी के नीचे आनंद ले रहे थे। लेकिन 8 घंटे बाद जिमी को तेज सिरदर्द होने लगा और 6 घंटे बाद उसे चुनौती को पहले ही रोकना पड़ा। अगर वह नहीं रुकता तो वह मर सकता था। वीडियो के अंत में उसके चेहरे की अभिव्यक्ति सब कुछ कह रही थी। जिस कारण वह चुनौती पूरी नहीं कर सका वह कार्बन डाइऑक्साइड का संचय था। वह लगभग 1 दिन तक लगातार एक ही हवा में सांस लेता रहा, जिससे बंद स्थान में CO2 का स्तर बढ़ गया। इसके अलावा पानी लगातार हिल रहा था, जिससे उसे गंभीर समुद्री बीमारी हो गई। कुछ समय बाद वह और सहन नहीं कर सका। मैं जारी रखना चाहता था, लेकिन मैं बस और नहीं कर सकता था, वह कहता है। जब वह पानी से बाहर आया तो उसे लगा कि वह सिर्फ गंभीर समुद्री बीमारी से पीड़ित है, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि अगर वह समय पर बाहर नहीं आता तो वह वीडियो उसके द्वारा बनाया गया आखिरी वीडियो होता। अगला घटना और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि श्रीमान की जिंदगी के लिए हाल की सबसे बड़ी धमकी। बीस्ट उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। कार्ल। सिर्फ जिमी ही खतरे में नहीं था, बल्कि उसके पूरे दोस्त समूह, जिसमें चीयर्स, चैंडलर और नोलन भी शामिल थे। वीडियो के दौरान एक त्रासदी होने ही वाली थी। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पटाखा खरीदा। ये अब तक के सबसे खतरनाक वीडियो में से एक है और यह लगभग रद्द हो गया था क्योंकि हजारों फटाकों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों के कारण यह शानदार विस्फोट उसने 4 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सबसे बड़े और सबसे महंगे आतिशबाजी शो के लिए था। क्या आपने कभी 4000 पाउंड से अधिक का वजन महसूस किया है, यानी लगभग 1800 किलोग्राम? कार्ल की वजह से वीडियो लगभग एक त्रासदी में बदल गया। कार्ल यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या वह एक विशाल पटाखे में अपना सिर डाल सकता है, और वीडियो में दिखता है कि सुरक्षा विशेषज्ञ उसे तुरंत रोक देता है। कार्ल के लिए यह एक निर्दोष इशारा लग रहा था क्योंकि पटाखा सक्रिय नहीं था, लेकिन अगर वह थोड़ा और असावधान होता तो पटाखा फट सकता था और विस्फोट हो सकता था। एक विस्फोट इस आकार का विनाशकारी होता। यहाँ तक कि अगर कार्ल ने अपना सिर वहां डाल दिया होता तो क्या होता, इस पर बात करने की भी जरूरत नहीं। वीडियो को YouTube पर खतरनाक गतिविधियों के लिए लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई प्रशंसकों ने मांग की कि ऐसे वीडियो और न बनाए जाएं, न केवल जोखिम के कारण, बल्कि इसलिए भी कि कुछ लोग इस करतब को दोहराने की कोशिश कर सकते हैं और खुद को चोट पहुंचा सकते हैं या यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। क्या तुम सोचते थे कि यह खतरनाक था? ठीक है, अच्छी तरह से पकड़ो, क्योंकि अब हम उस सबसे दर्दनाक चुनौती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने श्रीमान बीस्ट की जान को लगभग खतरे में डाल दिया। जानवर। 2022 में जिमी ने महसूस किया कि उसने 30 दिनों तक कुछ नहीं खाया। मेरे पास एक पूरी टीम थी जो हर दिन मेरी निगरानी कर रही थी। वे लगातार मेरे सभी जीवन संकेतों की जांच कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुझे कोई कार्डियक अटैक न हो, या इससे भी बदतर। वे कहते हैं 30 दिन तक न खाना किसी के लिए भी एक बेहद कठिन चुनौती है, लेकिन जिमी के लिए नहीं। ये और भी खतरनाक था क्योंकि 15 साल की उम्र में उसे एक गंभीर बीमारी का निदान हुआ जिसे क्रोहन रोग कहा जाता है। ये पेट को इस तरह प्रभावित करता है कि ये पूरी तरह से खाने की आदतों को बदल देता है। जिमी को गंभीर मुहासों का सामना करना पड़ा। उसने 3 महीनों में 50 किलोग्राम से अधिक वजन कम किया और उसे घर पर रहना पड़ा क्योंकि स्कूल जाना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि 2024 में निदान के 11 साल बाद जिमी अभी भी इस बीमारी से पीड़ित है और उसे अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए एक सख्त आहार का पालन करना पड़ता है। समय के साथ उसने अपने चैनल पर कई वीडियो बनाए ताकि इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ सके। इस बीमारी के बारे में चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, जैसा कि अक्सर देखा गया है, जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं वे स्वस्थ लोगों की तुलना में 5-8 साल पहले मरने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब यह स्पष्ट है कि इस चुनौती के लिए जिमी के लिए यह कितना खतरनाक था। 30 दिनों तक यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि इस चुनौती का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से, पूरे वीडियो के दौरान। वह कहता है, मुझे 13वें दिन विमान से जाना पड़ा तो मैंने घर पर अपना वजन किया। मैं अपनी प्रारंभिक वजन से लगभग 8 किलोग्राम कम हूँ सिर्फ 2 हफ्तों में। 14 दिनों के बाद उनकी स्थिति की निगरानी कर रहे डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर जोखिमों से बचने के लिए चुनौती को जल्दी समाप्त करने की सलाह दी। जिमी ने उनकी सलाह मानी और अपनी चुनौती समाप्त कर दी। 15वें दिन का पोस्ट शेफ गॉर्डन रामसे द्वारा बनाए गए बर्गर के साथ। जिमी ने यह नहीं छिपाया कि यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। जिमी के जीवन को लगभग समाप्त करने वाला अंतिम घटना घर की यात्रा के दौरान हुई। जब वह गाड़ी चला रहा था, जिमी के ड्राइवर की मौत हो गई। अचानक हाईवे पर ये उसे और उसके दोस्तों को खतरे में डाल रहा था। ऐसा लगता है कि ड्राइवर को दिल की गंभीर बीमारी थी और उसका दिल कुछ मिनटों के लिए रुक गया। जिमी को यात्री की सीट से स्टीयरिंग पर नियंत्रण लेना पड़ा ताकि वह कार को हाईवे से निकाल सके, क्योंकि वाहन अभी भी तेज गति से चल रहा था। महान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक लाइक भी छोड़ें। शायद एक टिप्पणी भी करें जिसमें बताएं कि आपको कौन सा पल सबसे दिलचस्प लगा। अलविदा।